देखिए भाई 50 रुपये। 50 हाँ रुपए। मैडम 50 रुपये। हमारा तो नियम है ये। बिल्कुल गलत, गलत बिल्कुल क्या है? गलत। आप हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहना चाहिए और गलत चीजों को सहन नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमसे हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश करे या हमारे साथ कुछ गलत करे तो हमें उन चीजों को ठीक करने और अपने हक को हासिल करने के लिए लड़ना चाहिए और यकीनन आप ऐसा करती भी होंगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा नायाब तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप सही बात के लिए सही तरीके से लड़ सकती हैं, यानी अ वे ऑफ फेयर फाइट फॉर योर राइट। सबसे पहले ये समझना जरूरी है व्हाट इज फेयर फाइट। फेयर फाइट इज बेसिकली लुकिंग एट ए कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉर्टिंग इट आउट इफेक्टिवली, यानी कि अगर कोई भी इशू रेज हो रहा है तो सही बात के लिए अपनी वॉइस को रेज करना, अपने पॉइंट को पुट अक्रॉस करना सो दैट यू आर अंडरस्टूड करेक्टली एंड इन द प्रॉपर मैनर। इसके लिए लड़ाई करना ज़रूरी नहीं है, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यू मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली कि हाँ दिस इज़ द राइट थिंग। तो अगर आप ये सोचे हैं कि सामने वाले का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिली है, इररेशनल है और आपसे बिल्कुल हटकर है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्चुअली यू आर नॉट बीइंग फेयर, यू आर ट्राइंग टू पुट द अदर पर्सन डाउन। सो हियर यू हैव टू लुक एट द इशू इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर, दैट इज फेयर फाइट। अक्सर देखा जाता है कि जब हम अपने किसी करीबी के साथ होते हैं और हमें पता चले कि उनके साथ किसी भी तरह की ज्यादती हुई है तो हम तुरंत ही उनके फेवर में खड़े हो जाते हैं, मानो वो मामला अब हमारी प्रेस्टीज का सवाल बन गया है और किसी भी कीमत पर ये लड़ाई हमें लड़नी ही है। पीछे हटने की सारी गुंजाइशें ही खत्म हो जाती हैं। हालात बद से बदतर तब हो जाते हैं जब आपको ये बात मालूम होती है कि गलती सामने वाले की कम और आपकी साइड से ज्यादा है। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि गलत बातों पर भी अपनों को प्रोटेक्ट करना और करते रहना कितना गलत है? हाँ, अगर हम किसी गलत बात के लिए अपनों को ही प्रोटेक्ट करते हैं तो दैट मीन्स वी आर बीइंग वेरी अनफेयर। फ़र्ज़ करते हैं एक बच्चा है, उसने कोई गलती करी है और उसने लेटर से किसी को मारा ही है। आप अगर जाकर दूसरे वाले की मदर से, दूसरे बच्चे की मदर से बात करते हैं और अपने बच्चे की गलत बात को भी प्रोटेक्ट करते हैं बिना जाने कि एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, दैट मीन्स यू आर बीइंग अनफेयर। आपको सिचुएशन को प्रॉपर्ली समझना है। आपका बच्चा अगर गलत है तो आपने उसको तरीके से समझाना है, ना कि सामने वाले के साथ जाकर अपना पॉइंट प्रूव करना है। मेरी ईगो इससे सेटिस्फाई होती है, ये अगर आपका एटीट्यूड होगा या अगर आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये अनफेयर है। आप किसी के साथ जाती कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं एंड दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ फेयर फाइट। सही बात पर और अपने हक के लिए लड़ना अच्छी बात है, लेकिन नाजायज बात पर भी सब कुछ जानते हुए सिर्फ इस बात के लिए लड़ना कि हमारे अपने उसमें इन्वॉल्व हैं पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि कोई भी लड़ाई सही तभी तक रहती है जब तक उसके पीछे लड़ने वाले की नीयत सही होती है और वो निष्पक्ष होकर लड़ता है। इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी मामले पर एक्शन लेने से पहले इस बात की ठीक तरीके से तफ्तीश कर लें कि पूरा मामला है क्या और गलती किसकी है। फिर तय करें कि आपको उस पर आगे लड़ना चाहिए या नहीं। सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मैं किस मुद्दे पर लड़ रही हूँ, ऐसी कौन सा पॉइंट है जो कि मुझे परेशान कर रहा है। व्हाट इज़ द इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो समझना एसेंशियल है। इससे मुझे क्या चाहिए, मतलब व्हाट इज़ माय गोल। क्या इससे मेरा ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, क्या मैं इससे किसी को नीचा दिखा रही हूँ। अगर हम ये सोच के कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ फेयर फाइट। फेयर फाइट तब होती है जब हम किसी को समझने के लिए टाइम देते हैं, अपना इशू तो पुट अप करते ही हैं लेकिन सामने वाले को भी सुनते हैं। ये इसमें एसेंशियल फैक्टर होता है। हम सभी चाहते हैं कि सोसाइटी में हमारा एक अलग मुकाम हो, एक अलग रुतबा हो और इस रुतबे को बनाने और कायम रखने के लिए हमारी छवि यानी इमेज सबसे ज्यादा काम आती है। लेकिन ये इमेज बनती है हमारे एक्शन से, यानी हम जैसा भी करते हैं सही या गलत, उसका हमारी इमेज बिल्डिंग पर असर पड़ता है। तो सोच लीजिए, अगर आप गलत का साथ देंगी या अनफेयर फाइट करेंगी तो सोसाइटी में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। अगर हम लगातार अनफेयर फाइट करते रहते हैं तो लोग सोचते हैं कि दिस पर्सन इज एक्चुअली ट्राइंग टू शो अदर्स डाउन,
ये हमेशा अपने अहंकार को ही सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। इसका ईगो इतना इन्फ्लेटेड है कि ये किसी और को रिस्पेक्ट देता ही नहीं है, इसको सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट की पड़ी रहती है। बट माइंड यू, अगर आप किसी को डाउन दिखा रहे हैं तो दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, हर किसी को समझ आता है कि व्हाट यू आर डूइंग इज़ रॉन्ग। इससे आपकी इमेज खराब होती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन अ काम मैनर, ना कि किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में कम होगी, ना कि बढ़ेगी। किसी भी बात को कहने और समझने का एक सही तरीका होता है, और अगर आप भी अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए सही तरीकों का इस्तेमाल करेंगी तो सामने वाले आपकी बात को जरूर सुनेंगे और मानेंगे भी। यकीन मानिए कि अगर आप पेशेंटली और सही लहजे में अपनी बात को उनके सामने रखेंगी तो कभी भी लड़ाई की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसे प्यार से बैठकर सॉल्व नहीं किया जा सकता हो। सिचुएशन को देखते हुए हमेशा उसी बात के ऊपर बात करें, 10 बातों को इकट्ठा लेकर कंप्लेंट्स ना करें, यानी कि पुराने इश्यूज को खड़ा ना करें। इससे क्या होगा, बात बिगड़ जाएगी। और जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको एग्जैजरेट ना करें, यानी कि जो भी कंप्लेंट है उसको उतना ही रखिए जो ऑनेस्ट है। अगर आप उसको एग्रेवेट करेंगे या उसको एग्जैजरेट करेंगे तो बात जो है बिगड़ जाएगी। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए है, कभी भी किसी को एक्यूज़ ना करें। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। हम लोगों को ज़्यादातर एक्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। तो अपनाइए इन चीजों को अपनी लाइफ में और अपने हक की लड़ाई को और भी शान से लड़िए, क्योंकि जब आपका तरीका सही होता है तो दुनिया आपका साथ देती है और बड़ी से बड़ी मुसीबत भी खुद ब खुद आपके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाती है और आप कहलाती हैं सिकंदर।